हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा सारा किचन का काम हो गया है ऑलमोस्ट ख़त्म। बस थोड़ा थोड़ा मैसी लग रहा होगा क्योंकि वो क्लीनिंग करनी है, बाकी सब कुछ काम ख़त्म हो गया है। आजकल वीडियो मेरा 1-2 दिन स्किप हो रही है क्योंकि घर में चल रहा है मेरा अलमीरा बनने का काम, जो कि मैंने आप लोगों को भी कई बार बताया है कि पूरा सारा फैला फैला रहता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा आरती भोग खाना सब कुछ काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। और अब हम चलते हैं स्टिचिंग करने के लिए। तो आज मुझे बनाना था 48 साइज़ का एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जिसके लिए बनाना है मुझे पैटर्न। क्योंकि 48 साइज़ का मेरे पास पैटर्न अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पर इसका पैटर्न बनाकर रख लूँगी और ड्राफ्ट करने के बाद, ताकि ये फ्यूचर के लिए भी रखा रहता है और फिर बहुत जल्दी ही स्टिच हो जाता है। अगर हमारे पास सेम इसी साइज़ का या इसी कस्टमर का दोबारा पे आता है तो हम बहुत जल्दी स्टिच कर लेते हैं। तो ब्लाउज़ के तो मैं मोस्टली पैटर्न बनाकर रख लेती हूँ। 38, 36 ऐसे साइज़ के मेरे पास अवेलेबल रहते ही हैं, क्योंकि इससे हमारा काम जो है ना वो बहुत जल्दी और मतलब हाफ़ टाइम में काम हो जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। टाइम हमारा सेव हो जाता है। एक बार आपको टाइम ज़रूर लगता है बनाने का, लेकिन इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। आपकी फिटिंग कैसी आएगी, आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए पैटर्न बनाना ज़रूरी है। और प्रिंसेस कट में मतलब सिंपल ब्लाउज़ को छोड़कर मुझे लगता है बाकी सारे जितने भी हम ब्लाउज़ बनाते हैं उन सब में हमें पैटर्न बनाकर रखना ही चाहिए। तो मेरा जो तरीका है भाई काम करने का, मेरा ऐसे ही है। आपने बहुत बार वीडियो में देखा होगा कि मैं जो है पैटर्न बनाकर ही ब्लाउज़ अपने मोस्ट ऑफ दी बनाती हूँ। सिंपल तो बना लेती हूँ ऐसे ही डायरेक्टली कट कर, लेकिन बाकी सारे ब्लाउज़ जो है वो मैं पैटर्न बनाकर रखती हूँ। और इससे हमारा एक फ़ायदा होता है कि टाइम की हमारे पास बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और अगर आपके पास रिपीटेड कस्टमर वही आ रहा है लौट के, तो आपको उसकी फ़िटिंग की तो बिल्कुल आंखें बंद कर भी आप वो स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेम पैटर्न है जिसकी आपने फ़िटिंग करके दी थी। जो फ़िटिंग आपने पहले कस्टमर को दी है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट फ़िट है, मुझे कोई भी इसमें बदलाव नहीं चाहिए, तो वो आपके पास ऑलरेडी रखा होता है और आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं होती, फटाफट वो काम हो जाता है। ठीक है। और इससे आपका एक फ़ायदा और होता है कि आजकल जो ये यूट्यूब पे ये वीडियोस का ट्रेंड बहुत चल रहा है कि आपने एक दिन में 10 सूट सिल दिया, आपने एक दिन में 20 सूट सिल दिया, आपने एक दिन में 10 ब्लाउज़ बना दिए। तो भाई कैसे बना पाते हैं, आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आप जितने भी होम मेकर हैं, जितनी भी होम वर्किंग लेडीज़ हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन बना पाएगा और कैसे बना पाएगा। मैं बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये वाली वीडियोस बना रही हूँ तो मैं ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ। मैं भी जिनसे मुझे पॉजिटिव वाइब मिलती है बिल्कुल उनके ब्लॉग्स मैं ज़रूर देखती हूँ, जिनके मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो एक दिन में 10 ब्लाउज़ या 10 सूट बनाने की टेक्निक है ना भाई, वो यही है कि अगर आपके पास देखो अगर ये पैटर्न बना रखा है तो आप उससे कम टाइम में, हाफ़ टाइम में आप अपनी कटिंग कर सकते हो। एक तो आपकी ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये हो गई है कि आपको रात में ही कटिंग करके रखनी पड़ेगी, ताकि आपके पास जो है मॉर्निंग में आपका काम जो है आपको मशीन पर मिले। अगर आपको मशीन पर आपका काम मिलता है तो ही आप अपने काम को और स्पीड के साथ करा जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सुबह सोचेंगे उठकर कि हमें क्या करना है, तो वो आपका काम कभी भी उतना स्पीड से और उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ तो मुझे नहीं लगता है हो पाएगा। तो अगर आपको सुनने हैं एक दिन में 10 सूट या एक दिन में 10 ब्लाउज़, तो आप अपने 10 ब्लाउज़ पहले कट करके रख दीजिए और मॉर्निंग में आकर उन पर काम पर लग जाइए। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सिलने हैं, कि आज मेरा टारगेट है कि मुझे 5 सूट सिलने ही सिलने हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो मैं करती हूँ वो बता रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया ऐसा, जो मैं करती हूँ बताती हूँ। अगर मुझे एक दिन में 5 सूट सिलने हैं तो पहले 5 कुर्ती बनाऊँगी और एकदम उन्हें फ़्लो के साथ बनाते चले जाओ 5 कुर्ती, बिना टाइम को सोचे। क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी टाइम वेस्ट किया तो आप देखो उतना काम नहीं कर पाओगे। स्टिचिंग का काम है तो मेहनत का होता ही है, टाइम उसमें लगता ही है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको मोबाइल अगर देखना है, मोबाइल में कुछ सुनना है, तो ऐसी चीज़ें सुनिए कि आप, जैसे मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ और आपको मेरी बातों को सुनना है, तो आप मेरी वीडियो को चला कर रख दीजिए और उसे सुन लीजिए। तो आप उस टाइम पर अपना काम भी कर पाते हो और अपने दिमाग को से आपको मोटिवेशन भी मिलता है, थोड़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है, जिससे आपको हिम्मत मिल जाती है और आप अपना काम दोगुनी स्पीड से करते हो। तो एक तो ये बात हो गई है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है और आपका जो माइंड है वो फ्रेश है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच सुननी है या आपको कोई भजन सुनने हैं तो आप भजन भी लगा सकते हो। आपको कोई सॉन्ग सुनने हैं आप
आप वो सॉन्ग भी लगा सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी वीडियो की बात कर रही हूँ तो मैं उसी पे लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए और उसके साथ साथ अपना काम करते रहिए। बस आपको करना ये है कि आपको वो काम करना है जो आपको अच्छा लगता है। आप कुछ बोरियत वाला काम ना करें, आपको जो अच्छा लगता है वो काम साथ साथ लेके चलेंगे तो आपको कभी भी ना तो बोरियत फील होगी और आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको लेकिन रात को अपनी तैयारी बिल्कुल ज़रूर करके ही सोना है, क्योंकि हमें सुबह अगर टाइम हमें सोचने में लग गया ना तो हमारा काम तो आधा वहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको सिलने हैं एक दिन में आप 10 ब्लाउज़ या 10 सूट, तो सबसे पहले यही चीज़ करिए। पॉइंट्स टू पॉइंट्स 1 बाय 1 फिर से बताऊँगी कि क्या क्या करना है। पहली बात तो आपको अपनी कटिंग रात को करके रख देनी है, उसी से आप एक दिन में 10 सूट या 10 ब्लाउज़ जो भी आपको सिलना चाहते हैं वो सिल पाएंगे। ठीक है, जितना भी आपका वर्कलोड है उतना आप रात को अपना कटिंग करके धागा बुकरम सब कुछ मैच करके रख दीजिए कि यहाँ से मुझे उठाना है और बस अपना काम शुरू करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ लेके चलिए जो कि आपको कि आप अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग, कोई भी चीज़ अपने मोबाइल में चला कर रख दीजिए। जब तक आप काम कर पाएँ आप मोबाइल पर टाइम कम से कम स्पेंड करें, क्योंकि आपको पहले काम करना है। और जिन लोगों का काम देखो व्लॉगिंग का है तो वो अपना साथ साथ मोबाइल को लगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। लाइव करेंगे अगर आप साथ साथ लाइव भी करते हैं, मैं आपको ये भी सजेशन देती हूँ कि लाइव साथ साथ करो। तो लाइव अगर आप साथ साथ करते हैं तो थोड़ा सा देखो टाइम लाइव को भी देना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर काम की जो हमारी प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन स्पीड बढ़ानी है तो आपको काम पर ही फोकस करना है, और काम हमारा तभी फोकस से होता है जब आप अपने ही काम पर ध्यान देते हैं और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शांत रहता है, तभी आप उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो देखो तीन पॉइंट हो गए ना। आपको अपने काम पर फोकस करना है, आपको कटिंग जो है वो रात को करके रख देनी है क्योंकि सुबह आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तीसरी बात ये है कि आपको मोटिवेशनल कोई भी स्पीच सुननी है या फिर कोई भी सॉन्ग सुनना है जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करते रहें। 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ वन टॉपिक इज़ ये है कि अगर आपको कुर्ते स्टिच करने हैं तो आप एक साथ 5 कुर्ते 6 कुर्ते जितने भी कुर्ते हैं आप वो सारी कुर्ती स्टिच कीजिए, ताकि आपका सूट या आपका कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप कर रहे हैं स्टिच वो हैंड टू हैंड कंप्लीट होता जाए। मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले कुर्ते स्टिच करती हूँ और वो तुरपाई पे चले जाते हैं, उसके बाद सलवार स्टिच करती हूँ। पहले मैं भी ऐसा किया करती थी कि जो मेरा मन होता था, और मोस्ट ऑफ दी जो मेरा मन हुआ करता था वो तो छोड़िए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पर मैं क्या करती थी, पहले सलवार ही स्टिच करती थी, कुर्ती बाद में स्टिच करती थी। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया नहीं यार, सूट तो कंप्लीट हो ही नहीं पाता, तो पहले सूट सिलना शुरू किया ताकि वो तब तक तुरपाई होकर आएगा और तब तक मैं अपनी सलवार स्टिच कर लूँगी। इससे मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। अगर मुझे थोड़ा भी जल्दी का भी होता है ना तो ये लगता है कि भाई पहले कुर्ता चला जाएगा, इतने वो तुरपाई होगा, इतने तो मैं सलवार सिल के रख दूँगी, तब तक मेरा जल्दी से सूट स्टिच होके चला जाएगा कस्टमर के पास। क्योंकि मेरे पास जो है ना टाइम, मतलब मेरे कपड़े जो है ना वो ऑन टाइम ही बन पाते हैं। बच्चे छोटे हैं, कई बार हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं अगर आप घर में अकेले काम। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं शायद होपफुली कि आपको ये थोड़े से भी हेल्प कर पाएंगे। अगर हेल्प कर पाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। फोर्थ वन मैं आपको इस बार ज़रूर कहूँगी कि आप हमेशा से कहती हूँ मैं आपको कि अलार्म लगा के काम करेंगे तो आपका बहुत जल्दी काम होता है, क्योंकि आपका मन ये काम करता है, आपका दिमाग इस बात को काम करता है कि आपने एक सूट आधा घंटे में स्टिच किया है तो दूसरा सूट मेरा 25 मिनट में स्टिच होना चाहिए, तीसरा सूट मेरा 20 मिनट में ही स्टिच होना चाहिए। नहीं होगा वो कोई बात नहीं, कई बार हमें उठना भी पड़ता है बीच में से, बहुत सारे घर के काम भी होते हैं, लेकिन आपका माइंड सेट होता है और आपका जिस तरीके से दिमाग सेट होता है ना आप उसी तरीके से काम भी करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ दी ऐसा होता है कि अगर आज सूट आया और मुझे आज ही देना है तो वो मैं उसे तुरंत बना देती हूँ, और कई बार ये होता है कि मेरे पास कपड़े महीने महीने भर तक पड़े रहते हैं तब भी नहीं बन पाते। तो ये सिर्फ एक माइंडसेट का खेल होता है, जहाँ तक मैंने इसको रियलाइज़ किया है। क्योंकि मैंने बीच में एक रूल फॉलो किया था कि मुझे डेली 3 चीज़ें बनानी ही बनानी है, उसमें चाहे ब्लाउज़ हो, चाहे सूट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे को 3 प्रोडक्ट अपने निकालने ही निकालने हैं। और आप यकीन मानिए कि उस टाइम मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। मम्मी मेरी सासू माँ जो है वो भी मेरे साथ नहीं थी, वो भी गई हुई थी, लेकिन मैं अपना पूरा टाइम पे काम करके भी वो कर पा रही थी। तो इसीलिए मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये सब कुछ दिमाग का खेल है।
अगर हम चाहें तो वो काम होता ही होता है। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा वाली बात है। अगर आप चाहेंगे तो आपका काम डेफ़िनेटली होगा। तो इसीलिए अपने काम को बरकरार रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें और अपने काम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। और 1 से 2 काम करने की आदत तो भाई डाल ही लो, वो तो डेफ़िनेटली होनी ही चाहिए। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना। राधे राधे, जय